वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम एमडी कैट बायोलॉजी के यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है साइटो। साइटो का मतलब सेल होता है और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। इसका मतलब बन गया कि ये सेल का फ्लूइड पोर्शन है। सेल देखें, अगर हम, ये आपके सामने एक सेल है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या बला होती है? प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग कंटेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म के बगैर पूरा नहीं होगा। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। अब प्रोटोप्लाज्म को आसानी से याद करने के लिए एक इसकी इक्वेशन है कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस एवरीथिंग विद इन इट। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ना होता तो प्रोटोप्लाज्म ही ना होता और सेल का लिविंग कंटेंट ही ना होता। यानी सेल को लाइफ देने वाला जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो प्रोटोप्लाज्म है और वो साइटोप्लाज्म से बनता है। अब साइटोप्लाज्म सेल का एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस यानी फ्लूइड है। ये फ्लूइड है और इसमें बहुत सारे मटेरियल्स शामिल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनको हम इसकी कंपोजिशन में देखते हैं। तो कंपोजिशन देखें तो सबसे पहली चीज इसमें साइटोसोल है। साइटोसोल क्या है कि अगर हम साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनेलीज और जो चीजें जो है वो डिसॉल्व नहीं होती वो निकाल दें, तो जो बाकी पोर्शन बचता है वो साइटोसोल है। आसान वर्ड्स में इसको हम कहते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर ये सॉल्युबल पार्ट है तो ये सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि जहां भी सॉल्युबिलिटी होगी वहां सोल्यूशन तो बनेगा। और सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट यहाँ पे कौन होगा? 90% वाटर। और सोल्यूट कौन होंगे? सोल्यूट के हिसाब से इस सोल्यूशन की दो टाइप्स बनती हैं। उनमें जो पहली टाइप है उसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। और दूसरी टाइप को हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं और वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें साल्ट्स आते हैं, आयंस आ जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जब सोल्यूशन बनाएंगे तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे। कोलाइडल सोल्यूशन ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह। तो प्रोटीन्स मुकम्मल तौर पर उस तरह से आयंस की फॉर्म में डिसॉल्व तो नहीं होती, इसलिए वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं। आगे कोलाइडल सोल्यूशन फिर फर्दर दो टाइप्स का होता है। इट मे बी सोल और इट मे बी जेल। अगर ये नॉन विस्कस है तो वो सोल होगा, और अगर वो विस्कस पार्ट है, सोल्यूशन विस्कस है, तो वो जेल होगा। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है। सेकंड जो कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है वो इंक्लूजन्स होते हैं। ये आप डायग्राम में देखें, ये देखिए छोटे छोटे मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ फैट्स हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूजन्स में आती हैं। इनमें मेन कौन है जी? मेन कार्ब्स हैं। कार्ब्स में कौन आता है जी? पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोजन, जो कि फूड के फॉर्म में, रिजर्व फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके अलावा फैट्स आती हैं। फैट्स आमतौर पर एडिपोज जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें स्टोर होती हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, एम प्रोडक्ट्स मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ। बहुत सारी इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टोर होती हैं। उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होती हैं। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ऑर्गेनेलीज हैं। बड़े फेमस ऑर्गेनेलीज आपने पढ़े हुए हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अंकल हैं, राइबोसोम अंकल हैं,
मेरे ख्याल आपको इनके नाम आते हैं, जिनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, जिस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म का है उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, यानी स्केलेटन ऑफ द सेल, वो भी साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये ऑर्गेनेलिस कंसीडर नहीं होते, ये स्ट्रक्चर्स कंसीडर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए होते हैं। ये देखें, ये आपके सामने सेल दोबारा बनाया जी, इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं बारीक बारीक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होती हैं, और बीच बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी पड़े हुए हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अब इसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है, उसका जो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत फ्लूइडी होती है, वो बहुत थिन होती है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी होता है, उसके इर्द गिर्द वाला जो, दिस इज नोन एज साइटोसोल। बेसिकली ये साइटोसोल बनाता है, ये बहुत ही सोल्यूशन फॉर्म में होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब वाला पार्ट है, उसको हम ग्रीन कलर से या ब्लूइश कलर से शो करते हैं, ये वाला पार्ट, हाँ ये ग्रीनिश है। ये वाला जो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, ये वाला पार्ट साइटोजेल कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म ओवरऑल 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, साइटोसोल और साइटोजेल। तो साइटोसोल बेसिकली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाला पोर्शन है, और जेल जो है, साइटोजेल वाला जो पोर्शन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वाला पोर्शन है, और ये ज़्यादा थिक होता है। इसमें ऑर्गेनेलिज ज़्यादा एम्बेडेड होते हैं जो मूव वगैरह नहीं कर रहे होते। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि फंक्शंस है। फंक्शंस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें पहला फंक्शन है कि ये स्टोर हाउस है, जैसे कि मैंने आपको पहले कंपोजिशन में बताया कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, फैट्स को स्टोर कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहा है। इसके अलावा ये प्लेस दे रहा है ऑर्गेनेलिस को, प्लेस फॉर ऑर्गेनेलिस, यानी ऑर्गेनेलिस रेंट पर रहती हैं इन द साइटोप्लाज्म। ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सब साइटोप्लाज्म में रेंट पे रह रही है, यानी सेल को काम करके देते हैं ना, सेल के लिए काम कर रही है, वही इनका रेंट है। उसके अलावा इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो रिएक्शंस हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की और पायरुवेट बनता है, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन फॉर्मेशन या सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। उसके अलावा माइटोसिस, माइटोसिस वगैरह का जो प्रोसेस है उसमें भी मेन जो स्टेप्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। जो आपने पढ़ा था कि इक्वेटर पर जो क्रोमोसोम्स जो अलाइन होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म की वजह से होते हैं। उसके अलावा जो क्लीवेज फरो बनती है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर बनती है। मेटाबॉलिज्म के बाद इसकी मूवमेंट, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म एक जगह पे फिक्स नहीं होता, मूव कर रहा होता है, तैर रहे होते हैं बीच में, ऑर्गेनेलिज एंजॉय कर रहे होते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं। और ये क्यों होती है? ये साइटोप्लाज्म में मौजूद माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज़ का बना होता है, आपको बताया होगा, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना हुआ होता है, एक्टिन और मायोसिन। ये जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म को अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज फ्री फ्लोटिंग करते हैं। और वो कौन से हैं जी? फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज। उनकी एग्जांपल आपने एमसीक्यूज में याद करनी है। मशहूर तरीन ऑर्गेनेलिज हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर अगर ये एनिमल सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया मैं बना देता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया देखें, ये डायग्राम में बन रहे हैं, ये फ्लोट कर रहे होते हैं। उसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी फ्लोट कर रहे होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर। फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर वो उस जगह पर फ्लोट करके चले जाएंगे जहाँ पर लाइट ज्यादा आ रही होती है। तो ये साइटोप्लाज्म के
फंक्शंस हो गए। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस पर वीडियो बनाएंगे।